तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे भाग की बात है जहां ज्ञान का भंडार था। यहाँ के ऋषि और तपस्वी इतने पठन और चिंतन में लीन रहते थे कि वे शारीरिक श्रम और संसार के साधारण कर्मों को तुच्छ मानते थे। उनका मानना था कि केवल बुद्धि से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और हाथ का काम केवल उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी हैं। इस समाज में शौनक नाम का एक युवा ऋषि था। शौनक शिव का परम भक्त था और उसने सभी वेद और उपनिषद कंठस्थ कर लिए थे। वह घंटों तक जटिल दार्शनिक विषय पर चिंतन करता था, पर उसके मन में एक गहरा असंतोष था। वह ज्ञान के शिखर पर पहुंच चुका था, फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह शिव से प्रार्थना करता था कि वे उसे कर्म और ज्ञान के बीच का वास्तविक संबंध समझाएं। शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी। वे जानते थे कि शौनक का ज्ञान उसके श्रम के प्रति अहंकार के कारण अधूरा है। एक दिन शिव ने एक साधारण पसीना बहाने वाले मजदूर का रूप धारण किया, जिसके हाथों में मिट्टी और छाले थे। मजदूर के कंधे पर एक भारी लकड़ी का गट्ठर था। मजदूर शिव शौनक की कुटिया के पास आकर रुका। शौनक उस समय ध्यान में बैठा था। मजदूर ने शौनक से कहा, हे विद्वान, मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मेरे लिए ये लकड़ी का गट्ठर थोड़ी देर के लिए मेरे कंधे से उतारकर जमीन पर रख सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शौनक ने आंखें खोली और घृणा से मजदूर को देखा। उसने कहा, मैं ऋषि हूँ, मैंने वर्षों तक ज्ञान प्राप्त किया है, मैं भौतिक श्रम नहीं करता, ये काम तुम्हारा है। मजदूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है पर तुम एक साधारण सा कर्म नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारे ज्ञान की उपयोगिता क्या है? शौनक ने क्रोधित होकर तर्क दिया, मेरा ज्ञान सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए है, न कि तुम्हारे भार को उतारने के लिए। मोक्ष बुद्धि से मिलता है, श्रम से नहीं। मजदूर ने कहा, तुम शिव को केवल विद्वान के रूप में देखते हो, क्या तुम नहीं जानते कि शिव कर्मयोगी भी हैं? वे शमशान में ध्यान करते हैं, शमशान जहां जीवन के अंतिम कर्म होते हैं। वे नंदी पर सवारी करते हैं, जो शारीरिक बल का प्रतीक है। ज्ञान और कर्म दोनों उनके दो हाथ हैं। मजदूर ने अपने कंधे का गट्ठर स्वयं जमीन पर रखा। उस गट्ठर के नीचे एक अत्यंत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। मजदूर ने कहा, देखो, जिस बोझ को तुम तुच्छ मानकर उठाने से मना कर रहे थे, उसी के नीचे सुंदरता और ज्ञान छिपा था। ज्ञान केवल चिंतन में नहीं मिलता, ये तुम्हारे श्रम और कर्म के नीचे छिपा होता है। तुमने कर्म से मुंह मोड़ा, इसलिए तुम इस कमल को नहीं देख पाए। मजदूर ने रहस्य समझाया, तुम्हारे सभी वेद और शास्त्र तभी जीवंत होते हैं जब तुम उन्हें अपने शारीरिक कर्म में उतारते हो। मोक्ष केवल बुद्धि का लक्ष्य नहीं है, ये निष्काम कर्म का परिणाम है। मजदूर का रूप बदला और वहां त्रिशूल और डमरू को धारण किए महादेव प्रकट हुए। उनके हाथों के छाले ज्ञान की नहीं, बल्कि अनवरत सृष्टि के कर्म की गवाही दे रहे थे। शिव ने कहा, शौनक, ज्ञान अहंकार देता है, कर्म विनम्रता। अब तुम जाओ और अपने ज्ञान को अपने हाथों के कर्म से पवित्र करो। निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा यज्ञ है। शौनक ने उस दिन से श्रम को पूजा माना। उसने अपने ज्ञान को केवल चिंतन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज की सेवा में लगाया। उसने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का शिखर तभी पूर्ण होता है जब वह श्रम की नींव पर टिका हो। जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो शौनक ने तुरंत जमीन पर गिरे हुए कमल के फूल को उठाया। वह फूल उसे उस विनम्रता और सत्य की याद दिला रहा था जो उसके वर्षों के अहंकार भरे ज्ञान के बोझ के नीचे छिपा हुआ था। शौनक ने अब केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि हाथों के श्रम से जीना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी कुटिया छोड़ी, जो केवल चिंतन के लिए थी, और उसने गांव के पास एक छोटी सी कार्यशाला बनाई। उसने अपने सभी वेद और शास्त्र एक तरफ रख दिए। वह जानता था कि ज्ञान हमेशा उसके भीतर रहेगा, पर अब उसे उस ज्ञान को बाहर निकालने और उपयोगी बनाने की आवश्यकता थी। शौनक ने गांव वालों से लकड़ियां मांगी और उसने अपने ज्ञानी हाथों से साधारण उपकरण बनाना शुरू किया। खेतों के लिए हल, रसोई के लिए बर्तन और घरों के लिए मेज कुर्सियां। गांव वाले हैरान थे। वे शौनक से पूछते, हे ऋषि, आप जो ज्ञान स्वर्ग के देवताओं को देते थे, अब आप उसे लकड़ी के फर्नीचर बनाने में क्यों लगा रहे हैं? यह आपकी प्रतिभा का अपमान है।
शौनक मुस्कुराते थे, यह अपमान नहीं, ये पवित्रता है। जब मेरा ज्ञान केवल मेरे मस्तिष्क में था तब वह अहंकार था। जब मेरा ज्ञान मेरे हाथों के कर्म में उतरता है तब वह सेवा बन आता है। इस लकड़ी के हल में अब उपनिषद का सार है, क्योंकि यह निष्काम भाव से बनाया गया है। शौनक ने एक दिन एक सुंदर रथ बनाना शुरू किया। ये रथ केवल लकड़ी का नहीं था, ये शारीरिक श्रम, गणित का ज्ञान और सौंदर्य की समझ का अद्भुत समन्वय था। उसी समय नगर के सबसे बड़े विद्वान वहां से गुजरे। ये वही विद्वान थे जो शौनक को ज्ञान के शिखर पर मानते थे। उन्होंने शौनक को पसीना बहाते और लकड़ी घिसते देखा। विद्वानों ने उपहास किया, शौनक, तुम गिर गए, तुमने अपनी महानता को छोड़ दिया और एक शिल्पी बन गए, तुम्हारा मोक्ष का मार्ग छूट गया। शौनक ने उन्हें रथ दिखाया। उन्होंने कहा, हे विद्वानों, तुम सोचते हो कि तुम ज्ञान से मोक्ष पाओगे, पर तुम उस ज्ञान को अपने जीवन के रथ में नहीं उतार पाए। तुमने केवल पहियों के बारे में पढ़ा पर उन्हें जोड़ना नहीं सीखा। शौनक ने समझाया, मोक्ष कोई चिंतन का विषय नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। मेरे रथ में लकड़ी का हर टुकड़ा कर्म है, हर जोड़ ज्ञान है, और इसे बनाने का भाव ही भक्ति है। ये रथ अब तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि यह ज्ञान और कर्म के समन्वय से बना है। विद्वानों को पहली बार एहसास हुआ कि उनके पास केवल सिद्धांत थे, पर जीवन की सच्चाई नहीं थी। उनका ज्ञान केवल सूखा वृक्ष था जिस पर कोई फल नहीं लगता था। शौनक का श्रमयुक्त ज्ञान फलदायी वृक्ष था जो समाज को छाया और फल दोनों दे रहा था। वे सभी अपने अहंकार को त्याग कर शौनक के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उस दिन से शारीरिक श्रम को अपने अध्ययन का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया। शौनक ने सिद्ध कर दिया कि शिव का वास्तविक ज्ञान मस्तिष्क में नहीं, बल्कि उन हाथों में वास करता है जो बिना अहंकार के निष्काम कर्म करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।